गाइज ये सवाल यूएसए के सेट एग्जाम में पूछा गया था और वहाँ उन्होंने जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें राइट ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो उस तरह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलत करेंगे, चांसेस इसको गलत करने के ही हैं। तो क्वेश्चन जो पूरा इस तरह से है कि इन द फिगर दिस इज द वन सर्किल एंड दिस इज गिवन द अनदर सर्किल। और क्वेश्चन ये बोल रहा है इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्किल ए इज 1, रेडियस ऑफ सर्किल ए इज 1 एंड ऑफ सर्किल बी इज 3, बी सर्किल की रेडियस 3 है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी, द सर्किल ए रोल्स अराउंड द सर्किल बी। तो सर्किल ए सर्किल बी के चारों तरफ रोलिंग करता हुआ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड बी एंड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द बी। और सर्किल बी का एक कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, राइट। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस सर्किल ए मेक्स? तो इस तरह से सर्किल ए कितने रिवॉल्यूशंस बना पाएगा? क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है। अगर हम चेक करेंगे तो यही चेक करेंगे कि इसकी सर्किल बी की टोटल सरकमफरेंस कितनी है, सर्किल ए की सरकमफरेंस कितनी है, तो वो निकाल लेते हैं। और हमारे हिसाब से सर्किल बी की सरकमफरेंस होगा 2 पाई आर और इसकी रेडियस 3 लेंगे, जो भी यूनिट हो, ठीक है। इसी तरह से सर्किल ए की अगर हम देखें सरकमफरेंस तो वो है 2 पाई आर, अगेन 2 पाई आर 1, सो दिस इज 6 पाई एंड दिस इज 2 पाई। तो अगर ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इज देयर, तो इट मीन्स जो सर्कमफरेंस है वो कंप्लीट है सर्किल बी की और सर्किल ए की, तो उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे। सो इफ यू डिवाइड द circumference of circle B with the circle A and this is 6 pi by 2 pi, so you gets the answer to be the 3 and this is the wrong answer. किस तरह से इसको मैं प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। तो गाइस प्रैक्टिकल पूरा करने के लिए मैंने सर्किल एक बी लिया है, कार्डबोर्ड से कट कर लिया है और एक सर्किल ए बना लिया है। सर्किल बी का डायमीटर लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास है, 9 इंचेस के आसपास है और सर्किल ए का जो डायमीटर है वो लगभग 3 इंचेस है। तो एग्जैक्टली जो हमें रेडियस डबल चाहिए होती है वो मैंने किया है। ये देखिए आप, ये लगभग आपका 9 इंचेस के आसपास है और दूसरा अगर इसका डायमीटर चेक करें सर्किल ए का तो लगभग वो 3 के आसपास है। तो उसमें जो रेडियस है सर्किल बी की सर्किल ए से लगभग 3 टाइम्स है, ठीक। और इसको अगर हम रोल करेंगे, अब देखिए यही पैराडॉक्स है एंड दिस इज कॉल्ड द कॉइन पैराडॉक्स। इसको हम इस पे रोल करते हैं और चेक करते हैं कि कितने टोटल जो है रिवॉल्यूशन सर्किल ए बी पे करता है। तो स्टार्ट करेंगे और ये ए जो है ए लिखा हुआ है आपकी तरफ से फ्रंट दिख रहा है, इसको हम देखेंगे कितने राउंड लेता है। दिस इज started and this is completed the 1 rotation, this is 1 rotation and here comes the second rotation, this is the second rotation and here comes the third rotation, this is A वापस सामने आ गया, third rotation and come to the ओरिजिनल स्टेज, जो मैंने सी पॉइंट बताया था उसी की बात कर रहे हैं और ये वापस अपनी पोजीशन पे ही आ गया एंड इट हैज़ कंप्लीटेड टोटल 4 रोटेशंस, जो कि हमारी कैलकुलेशन थी कि 3 रोटेशंस होने चाहिए, टोटल 3 रिवॉल्यूशंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 4। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। अगर मैं कॉइन ले लूँ, ये मैंने कॉइन ले लिए हैं दोनों, आपको पता है कि अगर दोनों कॉइन्स अगर इक्वल रेडियस के हैं तो हमारे हिसाब से अगर दोनों सर्किल की पैरामीटर सेम होगी तो उसको एक ही बार उसके ऊपर रोटेट करना चाहिए, क्योंकि दोनों सर्किल का पैरामीटर सेम आ रहा है। एंड इसको मैं दोनों के हेड जो है बिल्कुल फ्रंट में रखता हूँ इस तरह से एंड सी दिस इज़ द, और इसको हम इस पे चारों तरफ रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ स्टार्टेड और ये जो इसका हेड है, टाइगर का जो हेड है
वो यहाँ पे हाफ तक 1 रोटेशन कर चुका है। और दूसरा हम देखेंगे एंड नाउ इट इज़ कंप्लीटिंग, और जैसे ही इसका जो टाइगर का हेड है ऊपर आता है, इट हैज़ कंप्लीटेड द 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। तो कॉइन्स हैं सेम रेडियस की, लेकिन अगर हम उसको वन ओवर अनदर अगर उसको रोल करते हैं, सो इट इज़ टेकिंग द 2 रिवॉल्यूशंस। सो गाइस, प्रैक्टिकल से क्या मालूम चला? प्रैक्टिकल से मालूम चला कि जो आंसर है वो 3 रॉन्ग आंसर है। एंड ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे कि अगर रेडियस अगर 3 टाइम्स होगी इस दूसरे सर्कल से तो आंसर गलत आ रहा है। प्रैक्टिकली हमने चेक किया कि ये टोटल 4 रिवॉल्यूशन ले रहा है। कार्डबोर्ड पे सर्कल बी बनाया, बी के ऊपर एक को रोल किया, सो इट इज़ गिविंग द 4 रिवॉल्यूशंस। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन था, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। और जब हमने कॉइन को एक कॉइन के ऊपर दूसरी कॉइन के ऊपर रिवॉल्व किया, रेडियस दोनों की सेम थी, तो इसका मतलब ये है कि उसके एज पर आवर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उसको आना चाहिए था टोटल 1 सरकमफरेंस, क्योंकि सर्किल कॉइन ए की सरकमफरेंस और कॉइन बी की सरकमफरेंस दोनों सेम है, तो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन आना चाहिए था, जबकि हमें मिले थे 2 रिवॉल्यूशंस। तो ये एक फॉर्मूला जनरल बन गया है यहाँ पे। अगर आप एक सर्किल को दूसरे सर्किल पे रिवॉल्व करते हैं तो जो फॉर्मूला है वो ये है, circumference of circle B and divided by circumference of circle A, and you have to place the +1, and that will give the total number of revolution of A over the B. B के ऊपर कितने revolutions complete करेगा. So this is the formula. You have to add 1, and this is the coin paradox.